मोहतरम तनवीर अहमद वानी साहब को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ स्टेज पर दावत देता हूँ। क्या तनवीर अहमद वानी साहब हमारे उस्ताद रह चुके हैं, हमारे प्रिंसिपल रह चुके हैं। इस शेर के साथ, गालिब के इस शेर के साथ, कांटों की जुबां सूख गई प्यास से यारब, कांटों की जुबां सूख गई प्यास से यारब, एक आबिला पा वादिये पुरखार में आवे। शुक्रिया आसिफ साहब। मैं देख भी रहा था, सुन भी रहा था। सब कुछ सुनने के बाद ख़ास तौर पे इम्तियाज़ साहब को, रियाज साहब को, हकानी साहब को और अपने अजीज़ों को सुनने के बाद मैं आपका इस मुशायरे का इस शेर के साथ जवाब देता। रंग महफिल देखने को होश में आए थे हम, रंग महफिल देखने को होश में आए थे हम, होश अब उड़ने लगे रंग महफिल देखकर। रंग महफिल देखने को होश में आए थे हम, होश अब उड़ने लगे रंग महफिल देखकर। मैं समझ रहा था कि जब मैं घर से निकला, आमिर सुहेल साहब मेरे घर में आए, मुझे कार्ड दे गए। मैं घर में नहीं था, मुझे फ़ोन किया इन्होंने। मैं समझा था कि एक ही चिराग होगा यहाँ पे, मगर यहाँ आके पता चला कि ये चिरागों की महफिल थी। बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है एक उस्ताद को जब उसके रूबरू उसके शागिर्द डाइस पे खड़े हो जाएं, कुछ बोलें, जैसे भी बोलें। आपने क्या बोला, आपने क्या लिखा है, मुझे उससे कोई गरज नहीं। मुझे गरज इससे कि आप यहाँ पे आगे बोले। मैंने जानबूझ के ये 2-3 चीज़ें लिख के लाई हैं। ये एक मुअम्मा है आपके लिए, इसका मतलब आप घर जाके निकालेंगे आइंदा के लिए। जैसे इम्तियाज़ साहब ने कहा, हमने इशा के बाद बैठना है और फजर तक बैठना है। अगली महफिल जब भी होगी, इस कारवां के साथ जो इम्तियाज़ साहब ने शुरू में कहा था, ये आमिर सुहेल जी ने शुरू में कहा था कि मैं अकेला ही चल पड़ा था जानिब मंजिल। क्या मिलेगा, क्या पाना है, क्या खोना है? खोना कुछ नहीं है, इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह पाना ही पाना है। जिसके पीछे ये दीवारें खड़ी हों, जिसके पीछे इतना एक कारवां खड़ा है शुरू से ही, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि डोडा में, ना सिर्फ डोडा में बल्कि मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँ, जब भी कल्चरल एकेडमी की तरफ से कोई प्रोग्राम होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जैसे नाहिर भी यहाँ पे बैठा हुआ है, महफिलें होती हैं हमारी किसकी? गानों की, डांस की, कोई और इस किस्म का कोई प्रोग्राम रहेगा। आप यकीन जानिए, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर तबके के लोग और हर उम्र के लोग जितनी देर आप चाहो उतनी देर बैठे रहेंगे, और जिसमें आपको घर से भी बराबर की वाहवाही मिलेगी और घर से भी बराबर आपको शाबाशी मिलेगी और बराबर की आपको मदद मिलेगी। आमिर सुहेल को या आसिफ जी को या मेरे बहुत सारे, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी एक फितरत रही है स्कूल के अंदर। आज भी मैं स्कूल टाइमिंग के बाद, जब स्कूल के पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तमाम क्लासें ख़त्म हो जाती हैं, तो मैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए बच्चों के बीच में बैठता हूँ ग्राउंड में, और वहाँ अपने बच्चों को बोलने का मौका देता हूँ। जिस बच्चे को जो बोलना है, कुछ भी बोलिए आप, और खुल के बोलिए। यही वो स्टेज है जहाँ आप सीखेंगे और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी भी आप पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। रही बात लिखने की, 90s की बात, इम्तियाज़ साहब, इस बच्ची ने शुरू में जो बच्ची ने बोला था, मुझे नाम नहीं याद रहा, पहली वाली बच्ची ने, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। ये 90s की बात है, मैं जम्मू जा रहा था, हाथ पे लिखना शुरू कर दिया।
मैंने कहा बटोत तक पहुँचते पहुँचते जब बाजार में पहुँचूँ तब तो भूल जाएगा। तो मैंने हाथ पे लिख दिया। वो 2-3 अशार मेरे जहन में अभी घर से निकला तो आगे, मतलब तो जहन में नहीं आया। रहबर जिनको समझकर हमने जिनकी चाह की, रहबर जिनको समझकर हमने जिनकी चाह की, रहजन बनकर मिलेंगे हमने ये सोचा न था। फिर बात चली गई टनल के पार। जिस चमन में लाल गुल और खिलते थे गुलाब, जिस चमन में लाल गुल और खिलते थे गुलाब, उसमें अब कांटे उगेंगे हमने ये सोचा ना था। और एक शेर बताऊंगा, मक्ते की शक्ल में है, मतलब आप खुद निकालिए मैं कहाँ के लिए बोल रहा हूँ, तशरीह नहीं करूंगा। क्या मिला तनवीर तुमको इन वफाओं का सिला, क्या मिला तनवीर तुमको इन वफाओं का सिला, बेवफा तुमको कहेंगे हमने ये सोचा ना था। अभी पिछले साल की बात है, मैं आप बच्चों से मुखातिब हूँ। जब हाथ बैठोगे तो लिखने से डरना नहीं, क्या लिखते जा रहे हो उसकी परवाह मत करो। बच्चों, मेरी आंखें नम हुई थी उस वक़्त जब मेरे खान साहब यहाँ पे बेटी के बारे में कोई बोल रहे थे। उन्होंने अपने चचा सलीम साहब का जिक्र किया। तो देखिए इत्तेफाक की बात, उस सलीम साहब ने मेरी शादी में 3-4 महफिलें की हैं। उसको खुसूसी तौर पे मैंने लाया था बलेज से अपनी शादी की महफिल के लिए। तो मैं वहीं पे चला गया। हायर सेकेंडरी स्कूल मलोठी में प्रोग्राम हो रहा है एनुअल डे। इसके बाद में लास्ट बात पे आ जाऊंगा। मेरे साथी मोहम्मद अयाज मुगल साहब DPO चीफ गेस्ट थे और मैं बहैसियत प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ गेस्ट ऑफ ऑनर था। काफ़ी लोग थे वहाँ पे। श्यामलाल जी कोतवाल हमारे उस्ताद मोहतरम, जीवनलाल जी कोतवाल हमारे उस्ताद मोहतरम, उनके छोटे भाई जो मुझे उनका नाम निकल गया, वो जज हैं, वो हमारे क्लास फेलो। श्यामलाल जी को जब बोलने का मौका दिया, जब वो डायस पे आए, उन्होंने एक सवाल किया कि यहाँ पे कौन कौन मेरे शागिर्द बैठे हैं, प्लीज़ ज़रा खड़े हो जाओ। सबसे पहले मैं खड़ा हो गया और आयत साहब खड़े हो गए, और भी कुछ लोग उठे होंगे। तो श्यामलाल जी ने क्या कहा, कहता मुझे बताइए मेरे लिए इससे बड़ा कौन सा तोहफा हो सकता है कि आज की इस महफिल के, आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट मेरे दोनों शागिर्द हैं। इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए क्या हो सकता है। तो यही मैं कहने जा रहा हूं कि इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए क्या हो सकता है कि आज इस बज़्म के सारे चिराग मेरे शागिर्द बैठे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है। आप आगे बढ़िए। आमिर सुहेल और उसकी पूरी टीम को हमारी ज़रूरत है। ये खाली कहने से नहीं होता। आज जानी राज ने एक मिसाल कायम की और बाज़ाब्ता इसका मैं समझता हूँ कि आगाज़ हुआ इस मंजिल से, जानी मंजिल से। तो अब ये आवाज़ बाहर जानी चाहिए। अब हमने रोज़ रोज़ जानी जी को तंग नहीं करने आना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी, वो अलग बात है, वो आपका बड़ापन है। तो इस कारवां को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेरे सब साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी ऑन बिहाफ ऑफ आमिर सुहेल कि हमने इस कारवां को आगे बढ़ाना है और आगे हमने रहना है। तो जहाँ भी जिसकी ज़रूरत होगी तो आप उस लिस्ट में मुझे पूछे बगैर नंबर 1 पे मेरा नाम डाल दो, जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। और ये चीज़ हमने हर जगह पहुंचानी है। ये बड़ी बड़ी महफिलें होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी, लेकिन मैं इधर यहाँ से नहीं बोलूँगा। ये मैं अपनी जगह आपसे बैठ के बात करूँगा। जैसे इम्तियाज़ साहब आपसे बात करेंगे, वहीद सर आपसे बात करेंगे, हमीद सर आपसे बात करेंगे, आसिम साहब आपके पीछे इतना एक पहाड़ बैठा हुआ है, भले ये लगता है कि इसमें बर्फ़ गिरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो वही कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है कि कारवां ऐसे नहीं चलेगा। जिस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होगी मैंने कहा, लेकिन पहले एक हफ्ते के अंदर मैं इम्तियाज़ साहब की क़यादत में मैं चाहूँगा कि आमिर सुहेल साहब उनसे मिलके आप आइए मेरे स्कूल में। आपको दिल की अमी गहराई उसे त्रोन, क्योंकि आज मेरे पास त्रोन हाई सेकेंडरी है, डोडा बॉयज़ में भी मेरा ही 4 है, कोटी हाई सेकेंडरी भी मेरे पास ही है, लेकिन चूँकि इस वक्त मैं त्रोन में हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। कोई एक दिन मुकर्रर कीजिए कि मैं भी वहाँ पर 10-20 लोगों को बुलाऊँ। आना है आपने अपनी गाड़ियों पे, खाना मेरी तरफ से होगा वहाँ पे, वो इतना इंतज़ाम आप खुद करिए। लेकिन आइए मैं वहाँ के बच्चों को आपके साथ मिलाऊँ, एक इंट्रक्शन होती है, आपको भी एक एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है ना। तो बाकी मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ये जो आपकी आज की महफिल रही, बहुत सारी चीज़ों के पीछे मैं गुमसुम हो गया था। जिस वक्त हक्कानी साहब तरन्नुम के साथ बोल रहे थे, और जिस वक्त वो पहली वाली बच्ची यहाँ भी आके उधर देख रही थी, क्योंकि उसने उधर मुंह किया ही नहीं है, वो बराबर इधर देखती रही, और एक सपोर्ट उसको मिलता रहा इम्तियाज़ साहब से। मैं बराबर बात कर रहा था वहाँ से, और मैंने उसी वक्त मोबाइल खोला अपना, और शबीना अदीब का फ़ोटो लगा देखने, और एक नज़र शबीना अदीब के मुँह में डाली, उसको देख रहा था बच्ची को। मैं कहा मेरी शबीना अदीब यही है कल की। तो हमने ये चीज़ें देखनी है। मुझे राहत इंदौरी यहीं पे नज़र आना चाहिए, हर चीज़ मुझे यहीं से दिख रही थी आज, और पहली बार ऐसा है, ये आपके सामने नहीं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नौजवान सामने आके एक कुछ बोल गए। आज आप शायरी कहो, जो भी कहो, मैं फलसफियाना अंदाज में नहीं बोल पाऊँगा, तो बहुत मज़ा आया। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमीद साहब ने आपके सामने बातें रखी, और जिस वक्त इम्तियाज़ साहब बड़े जज्बाती हो गए, तो मैं सोच रहा था कि मैंने पीएचडी उर्दू में क्यों नहीं की। मुझे भी उर्दू के साथ काफ़ी लगाव था, मुझे उसको उर्दू को पकड़ना। इसमें मिठास ही नहीं है, इसमें अपनापन है। मिठास अपनी जगह रही, अपनापन अपनी जगह रहा, इसमें अपनापन है। जब जब इसकी बातें होती हैं, लगता है कि मेरा अपनी किसी रिश्तेदारी में मेरा लगता है, मेरे किसी खास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला है ये। तो ये सब चीज़ें बड़ी बहती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे दावत दी, और दावत देने के बाद मुझे यहाँ पे बोलने का भी मौका दिया। एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं अपने उस्ताद मोहतरम तनवीर अहमद वानी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मोहब्बतों का इतना अच्छा समा बांधा। चूँकि मैंने पहले कहा था कि बड़े शख्स को दाद देने के लिए, उसका एहतराम करने के लिए बड़े शख्स के अल्फाज का इस्तेमाल हो तो बेहतर है। सर, मैं आपकी नज़र इदरीस बाबर साहब का ये शेर करता हूँ, चूँकि इन्होंने कोरोना के हवाले से भी काफ़ी बातें कहीं। सर, इदरीस बाबर साहब का ये शेर आपकी नज़र की, टेंशन से मरेगा ना कोरोने से मरेगा, टेंशन से मरेगा ना कोरोने से मरेगा, एक शख्स तेरे पास ना होने से मरेगा।